तो बच्चों, आज मैं यहाँ पे आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। ये आपका मतलब यूनिट 7 है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाई थी आपको, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। जो सेल थे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, और कोरिजन था, संक्षारण था, वो हटा दिया गया है। तो उसके मैंने पीडीएफ तो बनाए थे, लेकिन मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं किए, ठीक है। तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम नया यूनिट स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने पी ब्लॉक की पहले मैं पोजीशन बता देती हूँ पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है ये वाले, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो खड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये खड़ी मतलब ये खड़ी, ये खड़ी, ये सारी जो खड़ी लाइनें, तो कितनी खड़ी लाइनें हैं? 18 खड़ी लाइनें हैं। इनको आप 18 ग्रुप्स बोल लो, वर्ग बोल लो, ठीक है ना। तो ये 11th में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। अब जो ये पड़ी लाइनें हैं, देखो 1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, 2, ठीक है, 1, एक मिनट, 1 क्या है? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ऐसे अकेले, ये, ठीक है। लिथियम में सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, 7, ठीक है। तो 7 पड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं। तो ये 7 पड़ी लाइनें क्या हैं? आवर्त कहलाती हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोल लो तो पीरियड कहलाती हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब इनमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में अलग अलग मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग क्या किया गया है? ब्लॉक्स में बांटा गया है, ठीक है। तो ये जो आपको 18 जो समूह हैं, ठीक है, 18 जो ग्रुप हैं, इनमें देखो जो ये पहले के 2 समूह हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इनको आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो, ठीक है। अब देखो, आप इसको थर्ड ए बोल लो, या फिर 1 2 3 यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको, तो 3 4 5 12 तक यहाँ है, ठीक है। इसके बाद 13 14 15 या थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ, सेवन्थ और जो भी है, ठीक है, इनर्ट वाला। तो ये यहाँ ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये वाले क्या थे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे। और ये वाले क्या हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ थर्ड बी से लेके और सेकंड बी तक, यानी 3 से लेके 12वें समूह तक के एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये 2 चीज़ें दिख रही होंगी, 6वें और 7वें आवर्त में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 57, यानी लेंथेनम से लेके और ल्यूटियम से 71 तक, ठीक है, ये लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। और एक्टिनियम 89 से और 103 लॉरेंसियम तक क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। और इनको हम क्या बोल लेते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल लेते हैं। और इनको जो मूल आवर्त सारणी है, ठीक है, जो मूल आवर्त सारणी है, ठीक है, इनसे क्या दिया गया है? नीचे इनको स्थान दिया गया है अलग से, ठीक है। तो इनको क्या मतलब क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रवेश करता है? एफ उपकोष में प्रवेश करता है, तो इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एस वाला मतलब जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? एस ऑर्बिटल में जाएगा। ऐसी पी वाले के पी ऑर्बिटल में जाएंगे, डी वाले के डी ऑर्बिटल में जाएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, और एफ वाले के कहाँ जाएंगे? एफ ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग ब्लॉक्स में बांट लिया है, ठीक है। अब देखो, आपने 11th में फर्स्ट और सेकंड यानी एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, यानी फर्स्ट और सेकंड यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद पी ब्लॉक के जो 13 और 14th ग्रुप था, इसके बारे में भी हम वहाँ पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे 12th में आपके पास 15 to 18 यानी 15 16 17 और 18 यानी जो इनर्ट गैसेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट और यूनिट्स हैं जिसमें डी ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है और एफ ब्लॉक एलिमेंट भी है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि पी ब्लॉक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसे मतलब किन्हें कहेंगे? उन्हें कहेंगे जिनका क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ प्रवेश करेगा? पी उपकोष में, यानी पी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए
यहाँ पे दिखा देती हूँ, या यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसको जूम कर देती हूँ मैं। ये 15 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, ठीक है। और नीचे ये उसको छोड़ देना आप, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन इतने एलिमेंट्स को आपने रीड करना है इस पर, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ रीड करनी है, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने अलग से भी कर रखे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो आपने कौन सा वाला, ये 15वां जो आपको ग्रुप दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 15वें ग्रुप में कौन से वाले एलिमेंट्स आएंगे, जो 15वां पूरा, ये क्या होगा, जो 15वां ग्रुप है, ठीक है। जिसमें मैंने बोला नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। हो गया। अब ये सब आप कर लेना। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक खाली सेल ले लेती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है इसका, ठीक है ना। तो क्या हो गया, चलिए देख लेते हैं पी उपकोष में प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन या नहीं, ठीक है। तो आप एक तो आप KLMN वाला मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रखा है, ठीक है, और एक SPDF वाला बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही लिख लेते हैं, ठीक है। चूँकि नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, तो 2 और 5 लिख लो आप, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, ये वाला भी मैंने आपको करा रखा है, 1s2 2s2 2p। अब कितना, 2 हो गए, 2 4 हो गए, और कितने बच गए, सॉरी, ओहो, 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नाइट्रोजन 7 का, ठीक है। और दूसरा वाला क्या था, 2 5 था, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले वाले S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। S में नेक्स्ट वाली जो सेल है उसमें भी कितने आएंगे, 2, और जो P है उसमें कितने आएंगे, 3। तो 2 2 4, देखो 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। इसी तरह से आप फॉस्फोरस का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। इसी तरह से आगे जो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, इनके भी क्या लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। आप इनको क्या करना, जैसे यहाँ पे ये है ना, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और लिख दिया कि जो बेसिक उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, NH2 NP3 का होता है। क्योंकि हम किसी एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, NH2 NP3, ठीक है। वेर N क्या है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन के लिए है, तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिख रहे हो, 1s2 2p 3 लिख रहे हो। यहाँ पे n कितना है, देखो लास्ट है 2, तो n का मान कितना आ गया, 2। नाइट्रोजन का 7 था। अब इसके बाद मैंने नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है ग्रुप में, फॉस्फोरस है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p 6 3s2 3p 3, ठीक है। तो गिन लो, 2 2 4 2 6 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ देखो 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे n के मतलब जो फॉस्फोरस 15 है उसके लिए n का मान क्या है, मतलब जो लास्ट सेल है, थर्ड सेल, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। और थर्ड वाले में जितने भी आ सकते हैं, मतलब तो यहाँ पे फॉस्फोरस में आपको दिख रहा होगा कि थर्ड वाले में कितने आ रहे हैं, ये भी थर्ड है, ये भी थर्ड है। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया फॉस्फोरस के लिए, 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, नीचे ग्रुप में चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी मैं बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। खैर ये पहले भी मैंने बात कर रखी है इसमें देखो नाइट्रोजन है, तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे लिखो, और जो नियरेस्ट इनर्ट गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन के नियरेस्ट, यानी मतलब ऐसा नहीं कि इसका 7 है एटॉमिक नंबर और तुम इस यहाँ पे नियॉन डाल दो, नहीं, नियॉन तो अपने आप में 10 है, इतने तो इस पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। तो जो नियरेस्ट मतलब जो उस एलिमेंट से क्या हो, कम में हो, ठीक है, जिसमें मतलब हम चाहें तो उसके इलेक्ट्रॉन गिन सकें कि हाँ देखो 2 हीलियम अपने आप में कितना रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है। इसके बाद 2 तो हो गए। अब नेक्स्ट क्या लिखना है तुम्हें, 2s2 और 2p3, ठीक है। p ढंग से बना लेना, 2p3, तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के मान लो, ठीक है, 2 लिख लिया, और 2 दूनी 4 और 3
7, ठीक है, 2 2 4 और 3 7 हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप फॉस्फोरस के लिए भी लिख सकते हो। देखो फॉस्फोरस कितना होता है 15, ठीक है। तो नियरेस्ट यानी फॉस्फोरस के नियरेस्ट, अब यहाँ ऑर्गन को नहीं लेंगे हम, ऑर्गन कितनी होती है 18, लेकिन फॉस्फोरस के पास तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15 हैं, तो उससे और ऑर्गन से पहले कौन आती है, नियोन आती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, नियोन 10, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, अब 5 और रह गए, तो 5 रह गए, मतलब देखो 2 है यहाँ, तो यहाँ ऑब्वियस है कि यहाँ एक सेल बढ़ेगी तो क्या आएगा, नेक्स्ट सेल बढ़ जाएगी एक 2 के साथ 1, मतलब एक सेल बढ़ेगी तो 2 + 1 यानी कितना 3, 3s2 3p3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। तो ये 2-3 तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के, ठीक है। चलिए मैं कहाँ पे बात कर रही थी, एन के मान पे बात कर रही थी मैं, कि इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो जैसे नाइट्रोजन के लिए देखो एन का मान 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है हम क्या कर रहे हैं, देखो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे को हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ सेल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं, 2 ही हैं। यहाँ नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं, 3। नीचे चलते चले जाएंगे 4 और 5 6, ठीक है, हो गया। तो एक मतलब मेन आप यहाँ पे थोड़ा सा बात नोट कर लो कि क्या होता है, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ़ सेल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन है, जैसे सपोज नाइट्रोजन, ठीक है। तो छोटा वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेती हूँ मैं इसका, ठीक है, KLMN वाला, हम क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं। तो 2 5, तो यानी 2 फर्स्ट वाले में आएंगे और 5 कहाँ आएंगे, यहाँ दूसरे वाले में। ऐसे मैं फॉस्फोरस की बात करूँ, फॉस्फोरस कितना होता है 15, यहाँ 7 लिख लेना, यहाँ क्या लिख लेना 15 लिख लेना, ठीक है। तो फॉस्फोरस 15 की बात करूँ मैं, तो यानी 15 इलेक्ट्रॉन को हमने बांटना है, तो 2 8 5 हो गया, 8 और 2 10 और 5 15। तो पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे लगा देती हूँ मैं, अब कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा दिखाने के लिए, पर छोड़ो, 2 ये हैं, फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। और लास्ट सेल, तीसरी सेल में कितने होंगे, 5 1 2 3 4 5 मैंने मान लिया, ठीक है ना। तो ये 5, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ कितने सेल्स हैं, 2, पहली ये वाली है, सेकंड ये वाली है। यहाँ कितनी है, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हो गई, तो 3 सेल। तो यहाँ भी दिख रहा है आपको, पहली सेल ये अंदर वाली है, सेकंड सेल दूसरी वाली, ऐसे यहाँ कितनी है, 3 दिख रही थी सेल तुम्हें, 1 2 3, यानी K भी है, L भी है, M भी है। तो यानी ये अंदर वाली क्या है, K है, सेकंड वाली क्या है, L है, और नेक्स्ट वाली क्या है, M है, ठीक है, हो गया। तो नीचे चलते चले जाएंगे हम, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक अगर आएगा, ठीक है, आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 33, ठीक है, 33 होगा। तो तब आप इसको क्या करोगे, 2 8 18 और 5, ठीक है। तो गिन लो, 8 2 और 8 10 और 8 वो 18 कितने हो गए, 28 और 5 33 हो गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स यानी N का मान कितना आ रहा है, 1 2 3 4, यानी KLMN, ठीक है, 4 है, तो N का मान कितना होगा 4। तो आप कह सकते हो कि जैसे जैसे क्या होगा, हम ग्रुप में नीचे चलते चले जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब साइज़ भी क्या होता जाएगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो ये ठीक है, इसका भी आगे आपको पता चलेगा क्या है, ठीक है। तो ये हो गया इतना। चलिए, ये तो जनरल कन्फिग्रेशन की बात थी इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, क्या इनकी परमाणु त्रिज्याएँ होंगी, कैसा इनका घनत्व होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो ऊर्जा देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। चलिए फर्स्ट हम देखो भौतिक अवस्था में बात करते हैं। जो भौतिक गुणों में पहला है हमारा भौतिक अवस्था की, कि मतलब ये कैसे हैं, ठोस हैं, द्रव हैं, गैसें हैं, क्या है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है वायुमंडल में क्या है, 78% नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल की मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब नाइट्रोजन एक क्या है, गैस है, ठीक है। और उसके बाद जो फॉस्फोरस है, यहाँ पे देखो फॉस्फोरस, ये क्या है, वाष्पशील ठोस है, ठीक है। ठोस है मतलब, लेकिन ऐसा ठोस है जो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है आसानी से, ठीक है। और बाकी के जो ये तीनों हैं, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मिथ हो गया, ये क्या है, ये सारे तीनों तत्व क्या है, ठोस हैं, ठीक है, हो गया। तो ये तो इनकी भौतिक अवस्था की बात हो गई। नेक्स्ट
चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर इसका, नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टर। परमाणु त्रिज्या की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे देखो इधर चलती हूँ, कहाँ गया, ये है आवर्त सारणी की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो आपको पता है क्या होता जाता है, एज ये मैंने आपको पहले बताया था, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं हैंड की तरह, और इसको क्या मान लेते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है, देखो 1 to 2, 1 में हाइड्रोजन है, सेकंड में हीलियम है। अब हम क्योंकि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन या पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेके चलती हूँ मैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन है। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, देखो लिथियम की अगर मैं चलो लिथियम भी छोड़ो, नज़दीक वाला कर लेती हूँ। देखो नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का इसका थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको साफ दिखे, ये वाला कर लेती हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन है जैसे, ठीक है, 7 नाइट्रोजन, चलो यहाँ पे समझा देती हूँ खाली में, 7 नाइट्रोजन है, 7 नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपने अभी देखा इसका क्या आता है, 2 और 5 आता है, यानी ये सेल क्या है, इस तरह से आती है, अंदर वाली में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली में 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन से पहले क्या आता है, नाइट्रोजन से पहले यानी कार्बन आता है, 6वें नंबर पे कौन आता है, कार्बन। तो कार्बन का क्या है, 2 और 4, तो क्या है, यही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 2 8। जब तक 2 8 नहीं होगा तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसी सेल में भरे जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है, जो 2 और 5 है, ठीक है, 7 नाइट्रोजन की अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर इससे पहले क्या होगा, बोरोन रहा होगा, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 3 रहा होगा, और नंबर ऑफ सेल्स भी वही थे, ठीक है, उतने ही थे, मतलब पहले यहाँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे और अंदर वाले में 2 थे, इसमें अंदर वाले में 2 थे, कार्बन की बात कर रही हूँ, और बाहर वाले में कितने आ गए थे, 4 आ गए थे। अब हम नाइट्रोजन में चल रहे हैं तो अंदर वाले में 2 हैं और बाहर वाले में कितने आ गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे फिर 7 हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे फिर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेम सेल में क्या आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, जब तक कि क्या ना हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 ना हो, यानी इनर्ट ना हो, यानी 10 नियॉन ना प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे परमाणु त्रिज्या की, तो देखो जो समूह 14 था, समूह 14 में कौन आता है, कार्बन आता है, ठीक है, और समूह 15 में आता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैं कहाँ गया, यहाँ पे या यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको मान लो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब हमने क्या किया, देखो कार्बन से और नाइट्रोजन को मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयर किया मैंने। तो कंपेयर करने के लिए देखो देखो सेम सेल में क्या हो रहा है, कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन गए और सेम सेल में क्या हुआ, नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो परमाणु त्रिज्या होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, कम क्यों होती जाएगी, क्योंकि सेम सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं तो नाभिकीय आवेश भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जितना नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वो क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है आपको पता है, इस तरह से देखो, सपोज मैं बात कर लेती हूँ कार्बन की, 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये है 6 कार्बन की बात। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ फिर किसकी, नाइट्रोजन की, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ देखो सेल्स, यहाँ n का मान यहाँ भी 2 है और यहाँ n का मान यहाँ भी क्या है, 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, एक्सेस कर गया है, यानी अधिक हो गया है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है तो यहाँ आपको पता है नाभिक में पॉजिटिव चार्ज की भी क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, जो मैं नाभिकीय आवेश की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का इस नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होने लग जाएगा, ज़्यादा होने लग जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी एक दूसरे से लड़ रहा है तो यहाँ कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है,
आप कमज़ोर होगा तो यहाँ इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, परमाणु को मिलेगा। वो क्या कर लेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्ज वाला है, ठीक है, तो उनको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो साइज़ है, ठीक है, इसका साइज़ है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन 6, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट अगर ऑक्सीजन की बात करूँगी उसमें और छोटा हो जाएगा ऑक्सीजन में, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब हम क्या करें, मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, परमाणु आकार क्या हो जाता है, या परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, ठीक है, घट जाती है, ठीक। अब जब बात करूं, ये तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेफ्ट टू राइट मीन्स पीरियड में बात करूँ, यानी आवर्त में बात करूँ, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, ग्रुप की मतलब ये वाले ग्रुप जो हैं यूं, जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, ग्रुप की बात करूँ, तब क्या होगा, परमाणु आकार यानी परमाणु त्रिज्या बोल लो, वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। देखो कैसे, इसको समझते हैं आगे। देखो आपने पढ़ा था नाइट्रोजन, मैंने पहले भी बताया था, फास्फोरस और आर्सेनिक, सिर्फ मैं इन तीनों को ही ले रही हूँ फिलहाल। इसका 7 है, इसका 15 है, इसका कितना है, 33 है, ठीक है। आपको पता है यहाँ 2 सेल होंगे, फास्फोरस वाले के पास कितने होंगे, 3 सेल होंगे, और आर्सेनिक वाले के पास कितने होंगे, 4 सेल होंगे। तो खुद ही दिख रहा है आपको डिफरेंस, ठीक है। यहाँ n का मान 2 है, यहाँ n का मान 3 है, यहाँ n का मान क्या है, 4 है। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जो नाभिक होता है, नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो त्रिज्या है इसका मान क्या है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो इसका मान, यहाँ से काउंट कर लो, थोड़ा कम है। यहाँ पे इसका मान अंतिम इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन तक, यहाँ पे क्या है, और कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होता है, एक के बाद एक सेल में इंक्रीमेंट होता है, या इंक्रीज हो जाती हैं सेल, ठीक है, एक के बाद एक सेल क्या होती है, बढ़ती जाती है। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं, n का मान 2 है, n का मान यहाँ 3 है, यहाँ n का मान 4 है, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ परमाणु त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ क्या होगी, थोड़ी कम, और यहाँ सबसे कम। तो जो सबसे ऊपर होगा उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे कम, जो सबसे नीचे होगा यानी विस्मित एट लास्ट है, तो उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से परमाणु त्रिज्या भी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका आयनन ऊर्जा, ठीक है। आयनन ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो आयनन ऊर्जा मैंने आपको मतलब पिछली क्लासेस में बताया था। आयनन ऊर्जा क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी आपने डेफिनेशन रूप में तो आपने देखा होगा कि किसी गैसीय अवस्था में किसी परमाणु से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। एज अ फटाफट से मैं इसको बताती हूँ। देखो ये भी आपने पहले देखा था। सपोज़ एक परमाणु है ये, ठीक है, मैंने कुछ एनर्जी दी, ठीक है, कुछ भी एनर्जी दे दी, चलो मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे क्या दे दी, कुछ हीट दे दी, ठीक है, हीट दिया, कुछ दिया, एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आयन में टूट गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। मैंने यहाँ +1 लिखा है, मतलब प्लस, एक ही प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इस हीट का कुछ ना कुछ मान था कि हमने कुछ किलो कैलोरी क्या दे दी थी, हीट दे दी थी, यानी एनर्जी दे दी थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस एटम से, ठीक है, इस एटम से मतलब किसी एटम को क्या बनाने में, एक आयन बनाने में, ठीक है, जितनी एनर्जी, ये एनर्जी, ठीक है, जितनी एनर्जी खर्च होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आगे, किसी परमाणु को आयन बनाने में खर्च हुई ऊर्जा आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है, या आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो क्या कह रहा है, बात करते हैं इसमें यहाँ पे कि हमेशा कंपेयर करेगा पिछले ग्रुप से, ठीक है, कि समूह 14 के तत्वों की तुलना में क्या होगा, जो समूह 15 के तत्व होंगे उनकी आयनीकरण ऊर्जाएं क्या होंगी, अधिक, है ना। क्यों होंगी अधिक, देखो मैंने अभी बताया था तुम्हें कि क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 14 की बात करूं तो 14 का मैंने कार्बन ले लिया 6, ठीक है, तो कार्बन का क्या है, इस तरह से ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर, ठीक है। जबकि मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर,
5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसका मैंने बोला था इसका साइज भी क्या हो जाता है, मैंने कहा रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अब साइज कम हो जाता है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, यानी नाइट्रोजन से हम बाहर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, मच एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी या ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14, ठीक है, लाइक फॉर कार्बन, ठीक है। तो नाइट्रोजन से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर ऑफ सेल्स यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में बढ़ जाते हैं। बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, अब जो नाभिकीय आवेश होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसे तोड़ना पड़ेगा। अब उसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो क्या बोलोगे कि अगर हम समूह की उसकी बात करें, सॉरी, आवर्त में बात करें, तो आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा या आयनन ऊर्जा क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो समूह 14 के तत्व होंगे, ठीक है, ये समूह 14 के तत्व, इनकी आयनीकरण ऊर्जाएं थोड़ी क्या होंगी, कम, और इनकी क्या होंगी, ज़्यादा। अब इधर इधर चलते चले जाएंगी तो इनकी आयनन ऊर्जाएं या आयनीकरण ऊर्जाएं क्या होंगी, सबसे अधिक होंगी आयनन ऊर्जा, ठीक है, और इनकी क्या होंगी, इधर वालों की, इनकी होंगी कम, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हमें किस में देखनी है, ग्रुप में देखनी है, ठीक है, ग्रुप में देखनी है इस तरह से। तो ग्रुप में आपको पता है जैसे जैसे क्या होता जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इन तीनों का एग्जांपल लेके, इसमें 2 ही सेल हैं, इसमें हैं 3 सेल, इसमें हैं 2, इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, ओवर हो गया, ठीक है, तो हो गया ये। तो इसमें है 3 सेल और देखो 1, यार नाइट्रोजन 1 2, छोटे छोटे गोले बनना, फास्फोरस 1 2 3, ठीक है, आर्सेनिक 1 2 3 4 बोले, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब नाभिक से लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक से नज़दीक है, यहाँ पे भी नज़दीक है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ देखो आर्सेनिक में क्या है, आर्सेनिक का साइज थोड़ा बड़ा है इन दोनों से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, नाभिक से क्या हो जाएगा, अधिकतम दूरी पर रहेगा, ठीक है, इन दोनों की कंपैरिजन। बाकी जो विस्मित होगा वहाँ तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, देखो यहाँ देखो ये दूरी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी या ये इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी, ऑब्वियस है जिसका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन में आसानी से कम ऊर्जा देकर भी क्या कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, कम, ठीक है। यहाँ नाभिक ने इसको थोड़ा कम आकर्षण बल से, इस इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षण बल से पकड़ा हुआ होगा एज कम्पेयर टू दिस नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन सबसे छोटा है, नाइट्रोजन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, जो नाभिक है उससे क्या होगा, टाइटली हेल्ड होगा, ठीक है ना। तो टाइटली हेल्ड होगा तो यहाँ हमें जो ऊर्जा है वो क्या देनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी, और यहाँ क्योंकि ये ढीला बंधा हुआ है लास्ट वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो आयनीकरण ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है, उनका मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। आ गई बात समझ में। नीचे वाले को यानी विस्मित को अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो विस्मित, यहाँ क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स 6 हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 ही हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन में हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसलिए इसका आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और विस्मित में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा तो इसलिए यहाँ कम ऊर्जा देकर भी हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखना है कि क्या
जैसे जैसे हम क्या करते हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता जाता है, नाभिक से क्या होता है, कम क्या बोलोगे उसे, नाभिकीय आकर्षण बल से जुड़ा होता है। इसलिए हम कम ऊर्जा देकर ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना। जबकि नाइट्रोजन में क्या, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए आयनीकरण ऊर्जा का मान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नाभिक से क्या होंगे, अधिक आकर्षण बलों द्वारा क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इतना हो गया। ये सारा मैंने इसी में लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला है, आप इससे नोट कर लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है मैंने कि नाइट्रोजन में आकर्षण बल अधिक होता है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, और वहीं बात करूँ मैं ग्रुप के लास्ट एलिमेंट बिस्मिथ की, तो वहाँ क्या होता है, उसका परमाणु आकार बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है तो नाभिक से अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन, या जो भी है आप बोलो, संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए हम लेस एनर्जी देकर उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसलिए वहाँ आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखो विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, आपने देखा था। जैसे सपोज एज एग्जांपल मैंने ले लिया HCl लिया। ठीक है, हमने HCl ले लिया। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पे इस बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा क्लोरीन ने। ठीक है, तो क्या होता है, जो विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण, ये भी मैं 11 में पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो इनमें से जो क्या होगा, शक्तिशाली होगा, वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपने पास खींच के रखेगा। ठीक है, साझेदारी है, लेकिन जो शक्तिशाली है उसने क्या कर रखा है, उसने उन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच रखा है। एज एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, H यहाँ है और Cl के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? तो ये गुण क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मक गुण कहलाता है। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बताया है, जैसे जैसे हम ग्रुप में क्या करते हैं, उसमें सॉरी पीरियड में, यानी इस तरह से, या पीरियोडिक टेबल बोल लो, इस तरह से हम लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होता है ये वाला गुण कि क्या करे वो, जैसे H और F के बीच बॉन्ड है, तो F में सबसे ज़्यादा गुण है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझा किए हैं, ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके, मतलब अपनी तरफ खींच सके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव गुण किसका है, फ्लोरीन का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि क्या है, आवर्त सारणी में लेफ्ट, या सीधे ऐसे लिख लेना, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना, हो गया। अब जब बात करें हम किसकी, ये तो हो गई आवर्त की बात। ठीक है, आवर्त चल रहा है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो अभी हमने नाइट्रोजन करा यहाँ पे, नाइट्रोजन भी क्या है, इसकी कुछ ना कुछ विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है, हो गया। तो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, इससे ज़्यादा कौन होगा, ये होगा, इससे ज़्यादा कौन होगा, ये होगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी बात, आवर्त की बात, जब हम यूँ जा रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो किसकी, क्योंकि हम 15वां ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो अब हम ग्रुप में भी देखेंगे, यानी ऊपर से नीचे भी देखेंगे हम कि विद्युत ऋणात्मकता में क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन से जब हम बिस्मिथ की ओर जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि साइज़ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, साइज़ में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार आप बोलो, क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नए सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा, देखो इस तरह से, सपोज ये जैसे कुछ भी बना लो, NH3 बना लिया आपने, माना NH3। ठीक है, हो गया इस तरह से। और अगर मैं कहीं पे बना रही हूँ, आर्सेनिक बना लेती हूँ। ठीक है, ओहो NH3 है, और सीधे मैंने क्या कर लिया,
आर्सेनिक H3 कर लिया या PH3 कर लिया, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साइज़ को सूट करता है, ठीक है। इसका मतलब नाइट्रोजन और अगर हाइड्रोजन इस तरह से क्या हो रहे हैं, मिले हुए हैं तीनों इस तरह से, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे इसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, दो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये इसके साझे में जो भी इलेक्ट्रॉन हुए हैं इनको अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। अब ऐसे ही हम ग्रुप में नीचे चलते जाएंगे, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आ रहा है, आर्सेनिक आ रहा है, तो साइज़ बढ़ जा रहा है। हाइड्रोजन तो बेचारा इतना सा है, ठीक है, और आर्सेनिक इतना है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस यहाँ है और इसका न्यूक्लियस यहाँ है, या इसके साझे के इलेक्ट्रॉन यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। तो इतना क्या नहीं होगा, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप कि साइज़ बढ़ने पे क्या होता जाता है, जब हम मतलब समूह की बात करें, यानी जब हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है, ठीक है, हो गया। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, धात्विक गुण। अब धात्विक गुण क्या होता है, आपको पता है धात्विक गुण में आपने पढ़ा था, जैसे सोडियम है, सोडियम अच्छी धातु है, ठीक है, मेटल है, जो आसानी से क्या कर देती है, अपना एक धनायन बना देती है। धनायन कैसे बनाती है, एक इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है। तो ये होता है धात्विक गुण, जब कोई धातु क्या करे, आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अपने क्या बना लेती है, आयन में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोल लो या फिर धात्विक गुण इसे बोल लो, इसे आप कहते हो, ठीक है। तो अब आपने देखा, ये तो धातु की बात हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं किसको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 15वें ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 15वें ग्रुप के जितने भी तत्व हैं इनमें धात्विक गुण क्या होंगे, कम, ठीक है। धात्विक गुण कम होने का कारण क्या है, क्योंकि क्या है, जब परमाणु त्रिज्या इनकी कम रह, ये ब्लैंक स्लाइड है, परमाणु त्रिज्या क्या रहती है, इनकी कम रहती है, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण जो इस समूह में जितने भी तत्व हैं उनके जो नाभिकीय आवेश होगा और आयनीकरण ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे क्या होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। साइज बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, नीचे साइज का बढ़ेगा, जब हम नीचे की ओर जाएंगे साइज बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, आयनीकरण ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। आयनीकरण ऊर्जा घटती जाएगी तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उन पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उन संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल पाएंगे। सपोज दैट नाइट्रोजन है, इस तरह से छोटा साइज का है। अब बीच के मैं फिलहाल कोई नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ सीधे लास्ट वाला कौन, बिस्मिथ, ठीक है। अब बिस्मिथ में क्या है, आपके 5 सेल हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। यहाँ इसका भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसका भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब धात्विक गुण मैंने क्या बोला, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देना। यहाँ देखो नाभिकीय आवेश, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, दोनों जगह। ऊपर से आयनीकरण ऊर्जा, यहाँ मैंने बताया था आपको आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या होता है, यहाँ अधिक होता है, क्योंकि क्या है, नाभिकीय आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किए रहता है, अत्यधिक आकर्षण से खींचे रखता है, ठीक है, बांधे रखता है। अब यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये दूरी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो नाभिकीय आवेश क्या नहीं कर पाता है, इस इलेक्ट्रॉन को इतना बांधे नहीं रखता है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देते हो, तो आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आप इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को अगर आसानी से निकाल दे रहे हो, ठीक है, जैसे सोडियम में हो रहा है, सोडियम क्या कर रही थी, सोडियम 281 होता है, ये जो 1 है यानी इसको, जो 1 है ये क्या हो जा रहा है, आसानी से निकल जा रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव में वो क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसलिए क्या हो गया, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो यहाँ बिस्मिथ भी क्या कर सकती है, आसानी से इस जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसका त्याग करके, क्योंकि इस पे ये जो नाभिकीय आकर्षण बल है ये कम लगता है, इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर किसकी तरह मतलब बिहेव कर सकती है, एज अ मेटल, यानी धातुओं की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। और ये कैरेक्टर क्या कहलाता है, इनका धात्विक गुण कह लो या फिर विद्युत धनात्मक गुण या इलेक्ट्रोपॉजिटिव
गुण इनका कहलाता है। और नाइट्रोजन में ये गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, साइज होता है छोटा, और नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, दुर्बल होता है। ठीक हो गया। तो हम बोले, अगर हम बात करें जो 15वें ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, एंटीमनी हो गया, और लास्ट क्या है, बिस्मिथ हो गया। तो नाइट्रोजन क्या होता है, यहाँ पे नॉन मेटल है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, एक अधातु है। और क्या है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑल्सो। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों ही उनके क्या हैं, साइज छोटे हैं, तो ये नॉन मेटल हैं। ये दोनों क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं, उपधातुओं की तरह काम करती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं, कुछ गुण इनके कैसे हैं, धातुओं की तरह, कुछ गुण कैसे हैं, अधातुओं की तरह। ठीक है, और जो बिस्मिथ, इसका क्योंकि बहुत बड़ा साइज होता है, आसानी से संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकती है कम आकर्षण बल के कारण, इसलिए बिस्मिथ क्या बना लेती है, अपने धनायन बना लेती है। ठीक है, या आयन बना लेती है। तो ये क्या होती है, मेटल होती है, धातु होती है, एज अ मेटल की तरह, या सोडियम या जो भी है, पोटेशियम वगैरह, उनकी तरह ही क्या करती है, बिहेव करती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ धातु का गुण है ही नहीं, और यहाँ क्या है, धातु का गुण है। तो ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो धात्विक गुण में क्या होती है, वृद्धि होती है। आ गया समझ में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा होगा ये देखो सारा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर लेना। ठीक, PDF दे दूँगी मैं आपको। बस आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।